हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ खुशबू कुमारी माला में। तो मैं आप लोग अपने सिलेबस की ओर चलते हैं डायरेक्ट। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अपने सिलेबस में मैं आप लोग को ट्रेन पढ़ाती थी, रेलगाड़ी में मैंने आप लोग को 7 टाइप्स पढ़ा चुकी थी। 8 टाइप्स पढ़ा चुकी थी, जिसमें कई तरह के क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे और हम आप लोग को समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो आज इसका लास्ट क्लास होगी। तो मैं कुछ कम टाइम्स के होंगे, तुरंत ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आप लोग को आगे की 9 टाइप्स पढ़ाती हूँ और आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो पेज को पलट लेती हूँ। ठीक, यहाँ 2 भाग में बांट दी। अब देखिए क्या है 9 टाइप्स। ठीक है, इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अनुपात के रूप में दे दिया जाए तो हम किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए, अगर मान ले जाए, यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 रेलगाड़ी की चाल चालों का अनुपात 3:4 है। वे समांतर पटरी पर एक ही दिशा में जा रहे हैं यदि प्रत्येक को एक खंभे को पार करने में 6 सेकेंड लगता है। 6 सेकेंड लगता है। एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इस तरह से रहेंगे। तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ कि 2 रेलगाड़ी का अनुपात दिया हुआ, ठीक है, और वे क्या करा कि वे समांतर पटरी ये हो गया, एक ही दिशा में जा रही है। यानी ई भी ट्रेन जो है इधर भी जा रही है, ई पटरी पर ई भी ट्रेन इधर ही जा रही है। ठीक है, यदि प्रत्येक को एक खंभा पार करने में, इस माने कि पहला रेलगाड़ी को भी एगो खंभा पार करना पड़ रहा है, दूसरा रेलगाड़ी को हियाँ खंभा पार करना पड़ रहा है, में 6 सेकेंड लगाता है। दोनों जो है कितना लगाता है, 6 सेकेंड। तो एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगाएगा। मान लीजिए कि यहाँ से नहीं, कोई यहाँ से चल रही है, एगो यहाँ से चल रही है, एक दूसरे को पार करेगी ना, तो कितना समय लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है चाल का अनुपात दिया हुआ है। चाल बराबर क्या दिया हुआ है, 3:4 दे दिया। अब समय दिया हुआ है कितना। अगर एक चीज़ हम आपको बताए थे, 3:4, यहाँ पे क्या है, समय निकालना है। तो समय कितना है, तो दोनों को पार करने में कितना समय लग रहा है, 6 सेकेंड। यानी 6, इसके लिए भी फर्स्ट और सेकेंड रेलगाड़ी दोनों हो गया। फर्स्ट रेलगाड़ी को भी कितना समय लग रहा है, 6 सेकेंड, और दूसरी रेलगाड़ी को भी कितना समय लग रहा है, 6 सेकेंड। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है।
कि 6 सेकंड में पहली रेलगाड़ी भी खंभा को पार कर रही है, दूसरे खंभा को भी 6 सेकंड में ही पार कर रही है रेलगाड़ी। अब देखिए, तो हम दूरी बराबर ज्ञात कर सकते हैं। दूरी क्या हो जाएगा, अगर चाल दोनों का चाल निकल गया, समय निकल गया, तो हम दूरी तो निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुना समय। तो चाल बराबर चाल गुना समय। तो देखिए, पहला का चाल दिया हुआ 3 और समय दिया हुआ 2, 6, तो कितना हो जाएगा, 6 × 18। चाल दूरी बराबर चाल गुना समय ही होता है ना, यहाँ लिख देती हूँ, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, यही होती है। तो चाल, तो पहला के चाल है 3 और समय कितना है, तो 6 × 18। एव कितना हो जाएगा, ये अनुपात के रूप में आ जा रही है। 6 से ई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौका 24 आ गया। तो अब बताइए यहाँ पे, जब ट्रेन एक ही दिशा में जाती है, जब ट्रेन एक ही दिशा में जाती है तो हम क्या करते हैं, दूरी को भी घटा देते हैं, चाल को भी घटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक ही दिशा में जब जा रही है तो ये एक ही दिशा की ओर, एक ही दिशा में जाने पर तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा 24 - 18 बराबर 6। चाल बराबर कितना हो जाएगा, 4 - 3 बराबर 1। तो समय बराबर इसके अनुसार से फिर समय क्या निकालेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी मेरा कितना निकला, 6, और चाल कितना हो गया, 1, मैं यानी समय बराबर 6 सेकंड। आंसर आ गई, बस इतना इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप। इसमें जब अनुपात में इस तरह से जैसे जैसे ये दिया हुआ है वैसे वैसे हम हल किए। अनुपात दिया हुआ था चाल का लिख दिए। समय भी दिया हुआ था कि एक दोनों जो है प्रत्येक यहाँ लिखा हुआ है, यानी दोनों रेलगाड़ी जो है दोनों खंभे को 6 सेकंड में, यानी इसका भी 6 सेकंड में इसका भी 6 सेकंड में पार करती है। तो चाल दूरी निकल जाएगा, जब चाल दिया हुआ है समय दिया है तो दूरी निकलेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो फर्स्ट का चाल इतना है, समय इतना है, तो दूरी इतना हो जाएगा। सेकंड का चाल इतना है, समय इतना है, तो दूरी इतना हो जाएगा। तो जब एक ही दिशा में कोई चीज़ जाती है तो हम क्या करते हैं, दूरी को भी माइनस कर देते हैं, समय को भी, चाल को भी माइनस कर देते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, एक ही दिशा में जाने पर दूरी बराबर 24 - 18, दूरी यही था ना, बराबर 6। चाल बराबर हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1। तो समय बराबर हो जाएगा 6/1 बराबर 6 सेकंड। सेकंड है, स्क्वायर नहीं मान लीजिएगा, सेकंड सिर्फ है। बस यही बन गई। ठीक है, अब आगे देखिए, ए हो गया। बी पर जाते हैं। इसी में बी प्रकार के किस तरह से हम बना सकते हैं, अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई रेलगाड़ी की चाल अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है, अगर चाल का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे तो वो छोड़ दे, यहाँ पे दिया हुआ है तो ये तो बता ही दिया, फिर इस पे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, वो बन जाएगा आपसे। दूसरा बताती हूँ, एक हम बताए थे कि दाईं और बाईं ओर से, कि एक ट्रेन बाईं ओर से जा रही है, एक दाईं ओर से आ रही है, तो इतना सेकंड में पार करती है, इतना सेकंड में पार करती है, ऐसा हम बताए थे, जो कि इलिगेशन के थ्रू हम आपको बताए थे। तो इसी पर एक क्वेश्चन और आ जाती है, इसको हम क्वेश्चन लिखते हैं कि एक व्यक्ति ने महसूस किया कि दाईं ओर से आ रही एक ट्रेन उसे 10 सेकंड में पार कर जाती है।
पार कर जाती है, जबकि बाईं ओर से आ रही ट्रेन बाईं ओर से आ रही ट्रेन उसे 15 सेकंड में पार कर जाती है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति था जो महसूस किया कि दाईं ओर से यानी इधर से कोई ट्रेन आ रही है एक ट्रेन उसे यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, इसको 10 सेकंड में ही पार कर जाती है ये ट्रेन, यानी इतना स्पीड से ट्रेन भाग गया। जबकि बाईं ओर से एगो ट्रेन आ रही है तो व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे, यानी ये दोनों एक दूसरे को कितना देर में, ये इधर भागेगा तो कितना देर में दोनों पार करेंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन की लंबाई नहीं दिया हुआ है तो ट्रेन की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, एक कुछ भी मान लेते हैं। एक चीज आप बताए थे हम कि चालों का गुणनफल बटा चालों का योग, डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला होता है चालों का गुणनफल। यहाँ पे एक फॉर्मूला सूत्र लिख लीजिए, 2 गुने समय का गुणनफल बटा समय का योग। समय का योग, ये सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। इस पे हम बना सकते हैं डायरेक्ट इसको सूत्र पे, 2 गुने समय का गुणनफल, समय कितना है 10 और 15 है तो 10 गुने 15 और दोनों को योग कर रहा है 10 + 15, डायरेक्ट इस सूत्र में बन जाएगा 2 गुने 10 गुने 15 और बटा 25। 5 से कट जाएगा क्या मरतबे 3 मरतबे, 5 से कटे 5 दूना 10, ये हो जाएगा 3 2 दूना 4 और 4 12 सेकंड में पार कर जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट इसको सूत्र से हम बना सकते हैं, इस सूत्र आप याद रख लीजिएगा। और नहीं तो और भी एक थ्योरी है जिसके अनुसार से हम बना सकते हैं 1 मिनट, ठीक है। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। आगे में आप लोग को तो इतना ख़त्म हो गया, आपको ट्रेन आप लोग का ख़त्म हो गया। आज से मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी क्या, नाव और धारा। क्या पढ़ाऊँगी, नाव और धारा। तो मैं इसे अब कल पढ़ाऊँगी, पेज पलट के पहले हेडिंग दे देती हूँ ताकि आप लोग को माइंड में बैठ जाए। नाव और धारा, धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम बोले थे कि आज का क्लास थोड़ा छोटा होगा क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुछ छूट गया था जो कि मैं आज बता दी थी, 2 पॉइंट छूट गई थी, इसलिए मैं आज उसको कंप्लीट कर दी थी। तो मैं कल से आप लोग को पढ़ाऊँगी नाव धारा। नाव धारा में आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर समझ में ना आए तो उसको बैक करके वीडियो को पीछे करके आप दोबारा रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही
और आप लोग बनाने की, आई होप कि आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आप जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको एक कॉपी में नोट कर लेते जाइए और एक बुक लेके बैठिए और जो सब्जेक्ट जो को बना रहे हैं, माने कि जो पॉइंट बना रहे हैं, जैसे औसत बना रहे हैं तो औसत वाला मेरा नोट्स निकाल लीजिएगा, बुक निकाल के बनाते जाइएगा। जो समझ में ना आए फिर नोट्स में देखिए कि ओ इस टाइप से क्वेश्चन रहती हो तो हम ऐसे बनाते हैं, तो धीरे धीरे आप लोग का मैथ मजबूत होते जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर विदा लेते हैं। धन्यवाद।